ये जो चीजें आपको बता रहे हैं ना, ये काफी लोगों को नहीं पता रहती हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है। वो भी तो एक तरीका पता होना चाहिए ना आपको। तो तैयारी करना, रैंडमली पढ़ना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज का। कोई भी चीज आप रैंडमली करते हो ना, तो कुछ समय तक तो आपके पास वो चीज रहती है, लेकिन फिर वो आपसे दूर भी चली जाती है। तो चीजों को वेल ऑर्गेनाइज वे में आपको पढ़ना है। जैसे पहला पॉइंट यहां लिखा है कि ऑर्गेनाइज स्टडी टेबल आपकी होनी चाहिए। मतलब जिस टेबल पर आप बैठे हो, ऐसा नहीं कि उसमें सारी भसड़ वही है। मतलब वहां पर तुमने मतलब अपने कपड़े भी रख रखे हैं, वहां पर तुमने बुक्स भी रख रखी है, वहां पर तुमने कुछ भी रख रखा है, टीवी का रिमोट भी रखा हुआ है, वहीं पे तुमने सारी चीजें रख रखी हैं, ऐसा नहीं। तो टेबल एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज आपके सामने होनी चाहिए। एक्चुअल में ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। जब मैं अपने तैयारी के वक्त की बात बताता हूं आपको, जब मैं भी पढ़ता था तो मैं अपने टेबल पे सब कुछ बिछा लेता था, मतलब सारी चीजें होती थी मेरे पास। फिर मेरे भैया ने एक दिन देखा, उन्होंने बोला यार पंकज ऐसे पढ़ते हो क्या? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा भंडारा होता है ना, तो दिमाग उतना काम नहीं कर पाता। उन्होंने बोला कि सबसे पहले ये सारी चीजें यहां से हटाओ। जो चीज तुम पढ़ रहे हो, जो टेबल है, मैं यहां बार बार देख रहा हूं कि यहां टेबल रखी है, तो जो चीज तुम पढ़ रहे हो सिर्फ वही चीज वहां पे रखो। जो तुम्हें शाम को पढ़नी है वो भी सुबह रख रखी तुमने, तो अननेसेसरी स्पेस घेरती ना चीजें। तो सिर्फ और सिर्फ आप जो चीज पढ़ रहे हो वही उस टेबल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए बहुत सारा सजा लिया होता है ना। कई बार रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए, कभी कभी देखते हो अरे और क्या पढ़ता है बच्चा हमारा, बच्ची हमारी, मतलब बहुत पढ़ रही है, बहुत पढ़ रहा है। तो ऐसे देखने से थोड़ी होगा। दो दूर से लोग देखेंगे, बड़ा मस्त मजा आएगा टेबल देखने में, यार क्या टेबल सजाई है। लेकिन टेबल पे जब आप पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ना, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना, तो सिर्फ वही चीज रखें अपने पास जो आपको पढ़नी है, नहीं तो आपका बार बार ध्यान इधर उधर भटकेगा। और जो दीवार है उसका भरपूर प्रयोग करें। जो चीज आपको याद करनी है कि हाँ यार मुझे 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर ये चीज याद हो जानी चाहिए, वो आप अपनी टेबल पे चिपका लें, सामने मतलब दीवार पे चिपका लें, है ना। स्टिकी नोट्स वगैरह से चिपका के आप रख लें। कुछ आपने टेबल बनाई, कुछ फ्लो चार्ट बनाया, वो आपने चिपका लिया, तो बार बार चीजें दिखेंगी तो आपको याद रहेंगी ना, है ना। तो सबसे पहले आपकी स्टडी टेबल वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एक बढ़िया पेन स्टैंड आप रखें, उसमें पेन हो आपके पास, कलरफुल पेन होने चाहिए, है ना। कुछ मार्कर्स, हाइलाइटर्स, वो सब होने चाहिए। और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वही होना चाहिए उस टाइम पे। बाकी आप रैंक वगैरह है वहां पे रख लेना, ठीक है। दूसरी चीज, भैया अपने पेपर के बारे में जरूर जाने। नो योर एग्जाम, क्या पेपर है, क्या पैटर्न होता है, किस टाइप के सवाल आते हैं, ये एनालिसिस तुम खुद से भी तो कर सकते हो। हम लोग तो पीवाईक्यूज कराते ही रहेंगे, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन आप अपनी तरफ से एनालिसिस करो कि इस चैप्टर में ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी नजर में कौन सी है। बड़े हो गए, छोटे थोड़ी हो, तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि यार इस चैप्टर से इस टाइप के सवाल आते हैं, तो कम से कम मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे कि अच्छा ये वाले। अब जैसे मान लीजिए यूपीएससी की मैं बात कर लेता हूं, बाईसाइकिल स्पाइरो नहीं आता है, पढ़ने का नहीं, हम भी नहीं पढ़ाएंगे। हो सकता है कहीं कोई पढ़ा रहा हो, या कहीं आपने देखा हो किसी वीडियो में किसी ने पढ़ा दिया हो, या किसी बुक में दिया हो, लेकिन आपको अपने एग्जाम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, आपको अपने पेपर के बारे में जानना है कि क्या सिलेबस है। भाई सिलेबस तो आप नेट पे डालोगे मिल ही जाएगा ना, क्या सिलेबस है, क्या क्या टाइप की रिएक्शंस इसमें उन्होंने लिखी है एग्जामिनर ने। कभी भी एग्जामिनर ना सिलेबस से बाहर की चीज नहीं देगा, सिलेबस की ही चीजें देगा। तो आपको अपने सिलेबस के बारे में भी जानना है, ठीक है। तो अपने पेपर के बारे में जरूर पता होना चाहिए आपको कि कैसा पेपर आता है, पिछले 5 साल का ट्रेंड कैसा रहा है, वो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी पढ़ाई का एक पार्ट होता है। भाई जिस एग्जाम की तुम तैयारी करने जा रहे हो, भाई जिस दुश्मन से तुम्हें लड़ना है उसके बारे में तुम्हें पहले से पता होगा, तो जीत तुम्हारी निश्चित है ना। देखो टाइम टेबल, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा विश्वास तो नहीं करता, लेकिन एक टेंटेटिव टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। भाई एक फिक्स टाइम टेबल नहीं, जैसे मान लो 6:30 बजे उठना है, पता चला नींद ही 7:30 खुल रही है, और 6:30 उठने के लिए अलार्म ही हम लगाते हैं 6:15, 6:17, 6:18, 6:20, 6:30, और वो सारी अलार्म गायब, और 7:30 बजे उठते हैं अपन, सारी अलार्म खत्म। तो फिर वहां से अपने दिमाग में कैसा डेवलप करते हो आप ऐसा सोचें कि मैं जब भी उठूंगा तब से मैं तैयारी चालू कर दूंगा, मतलब वही आपका T=0 वही है। अब वहां से आप प्लान करें, मतलब रेंज बना लें कि मुझे 3 घंटे में ये चीज करनी है, उसमें मैं पहले ये करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद मैं ये करूंगा, है ना। ठीक, तो आप अपनी रेंज बना लें, तो रेंज के हिसाब से टाइम टेबल सेट करें। ऐसा नहीं है कि भाई एक फिक्स टाइम टेबल हो गया, फिक्स टाइम टेबल नहीं, टेंटेटिव टाइम टेबल होना चाहिए कि आज मुझे ये करना। उसके लिए आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, डेली के टास्क बना सकते हैं कि आज मुझे ये चीजें कवर करनी है। टास्क बनाओ, जो जो होते जाओ उसको टिक करो, बहुत अच्छी फील आती है और वो बहुत बढ़िया चीज होती है। उसको वेल ऑर्गेनाइज स्टडी बोलते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों में लैग होती है। ये जो चीजें आपको बता रहे हैं ना, ये काफी लोगों को नहीं पता रहती हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है। वो भी तो एक तरीका पता होना चाहिए ना आपको। तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है।
जब आप सोने जा रहे हो उसके पहले अपना नेक्स्ट डे का टास्क लिख लें। भले ही आपका 70% फॉलो हो, 60% फॉलो हो, 80% फॉलो हो, जितना भी फॉलो है वो अगर फॉलो हो गया ना, इसका मतलब वो अपने आप में ही एक 100% है। अपने आप में ही आप समझ लो कि हाँ हो गया, एक आध चीज छूट गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो ये टू डू लिस्ट बनाए, टास्क बनाए आपने, जितना मैक्सिमम आप फॉलो कर पाए बहुत बढ़िया चीज है वो। और फोर्थ नंबर पे बहुत बढ़िया चीज है, हेल्दी फूड तो खाना ही है आपको, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान अगर आप कहीं भी लंबे पीरियड के लिए बीमार हो गए ना, तो बहुत मुश्किल होता है वहां से वापस कैच करना चीजों को। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कभी भी किसी भी समय 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए बीमार हो गए ना, तो ये समझ लो कि आपको वापस आना इतना सारा बैकलॉग हो जाता है, बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है। बहुत बारीक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हेल्दी फूड खाएं और थोड़ा सा ध्यान रखें खाने का, है ना। और कम से कम 6 घंटा तो सोएं। ऐसा नहीं कि भाई हमको जो है तैयारी करनी है, और तैयारी में तो ऐसा बोला गया था कि दिन रात एक कर देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिन रात एक करने का मतलब उनका यह था कि आप उस चीज में इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब आपकी दिन रात एक हो गई है। ऐसा तो नहीं होता कि बिना सोए काम होना है, सोना तो पड़ेगा। अब आप 4 घंटे सोकर 2 घंटे उबासी लेके पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ढंग से सो लो यार, कम से कम 6 घंटे की तो नींद ले ही लो यार, है ना। कई लोग ऐसा करते हैं कि यार 3 घंटे सोऊंगा तो मेरा जो है आउटपुट ज्यादा निकलेगा। भाई मशीन है ना ये, इसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है ना, थोड़ा रेस्ट दे दो, रेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उठो और जब सो उसके बीच में सिर्फ पढ़ाई करो, है ना। अब वो पढ़ाई में बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, थोड़ा सा आप रिफ्रेश करने के लिए अपनी हॉबी को भी फॉलो कर सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत खेल भी सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 घंटे ही सो रहे हैं। कई कई बच्चे हैं, अभी कल एक बच्चा मुझे मिला था यहाँ पे कोटा विद्यापीठ में, कि सर नींद ही नहीं आ रही है आजकल, सोने की कोशिश कर रहा हूं नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपना साइकिल ऐसा बिगाड़ लिया है कि भाई सोचो नींद नहीं आ रही है, और फिर कहते हैं कि सर एकदम से नींद आ जाती है, फिर मैं सो जाता हूं, फिर मैं 10 घंटे सोता हूं। लेकिन जब सोना चाहिए तब सोते नहीं है, तो एकदम साइकिल ही बिगड़ जाता है। तो ये अपना साइकिल एकदम सेट करके रखो।